एक बंदा जो घर में वीडियो बना रहा है वो कौन से टूल्स यूज कर सकता है? क्या ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल है और फ्री है, यानी कोई अच्छा। क्रैक वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर अच्छा आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा। कंप्यूटर पे भी कैपकट एक हम्म। फ्री सॉफ्टवेयर है जिसकी मोबाइल ऐप बहुत पॉपुलर है। आपने अभी डकी भाई का जिक्र किया था। हाँ। अब वो सादुर रहमान नाम है उस लड़के का, उसने एवे ही बना दिया था। अच्छा, एमी बनाया था। एवे ही बैठे हुए बस बना दिया, सोचा ही अच्छा नहीं कोई इस बारे अच्छा। में। अब वही नाम बन गया है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है या कंटेंट अट्रैक्टिव है, लोगों को पसंद आता है, लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे वो प्रोफेशनल चीजें हैं, सो आपका कंटेंट बिकता है, नाम इतना मैटर नहीं करता। नाम हरगिज मैटर नहीं करता, उल्टा नाम ऐसा होना चाहिए जिससे ज्यादा लोग कनेक्ट कर सकें। किस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे अच्छा परफॉर्म करती हैं? हर तरह की वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती हैं। इतना शदीद कंपटीशन है ना, आपने बहुत ज्यादा टाइम लगाना है अच्छा कंटेंट बनाते हुए, वो फौरन उठेगा नहीं। एक वीडियो उठ जाती है, फिर आपको सब्सक्राइबर लग जाता है, फिर आपकी ऑडियंस बन जाती है। अगर आप ऐसा टॉपिक पकड़ेंगे जिस पे बात करना आपको बहुत पसंद है, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने पैसे हैं, वो आपके लिए एक लेजर एक्टिविटी बन जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक आम बंदे ने जब चैनल बनाया तो उसके नाम को लेकर हम्म क्या क्या डिफरेंट किया जा सकता है, या कैसा नाम चूज किया जा सकता है कि वो नाम लोगों को अट्रैक्ट करे? क्या ये मैटर करता है? पहले तो ये बताएं। आपने अभी डकी भाई का जिक्र किया था। हाँ। अब वो सादुर रहमान नाम है उस लड़के का, उसने एवे ही बना दिया था। अच्छा, एमी बनाया था। एवे ही बैठे हुए बस बना दिया, सोचा ही अच्छा नहीं कोई इस बारे अच्छा। में। अब वही नाम बन गया है। एंड ही हम्म। डजंट रियली लाइक दैट कि यार हाँ ये बड़ा प्यारा नाम है मेरा जो नाम बना है। वो हम्म। कहता है यार बन गया, अब मैं क्या करूं, बन गया, अच्छा, ये आप चल गया जानते हैं है। टक्की भाई को? जाहिर है कम्युनिटी के लोग हैं तो अच्छा इस अच्छा तरह अच्छा से अच्छा, ठीक बहुत हो गया। क्लोज फ्रेंड नहीं है, पर हाँ हाँ, मुलाकातें हैं तो। बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली नाम कुछ भी हो जाए, अगर आपका कंटेंट अच्छा है या कंटेंट अट्रैक्टिव है, लोगों को पसंद आता है, लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे वो प्रोफेशनल चीजें हैं, सो आपका कंटेंट बिकता है, नाम इतना मैटर नहीं करता। नाम हरगिज मैटर नहीं करता, उल्टा नाम ऐसा होना चाहिए जिससे ज्यादा लोग कनेक्ट कर सकें। बिल्कुल तो ठीक है। आपको ब्रांड बनाने की बजाय अगर आप इंडिविजुअल क्रिएटर हैं, हम्म। जैसे आपका जो पहला चैनल बना था, हाँ, वो हमने आयशा नासिर के नाम से ही बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि यार एक हम्म। ह्यूमन के साथ कनेक्ट करना ज्यादा आसान होता है, एक ब्रांड के साथ कनेक्ट करना रिलेटिवली मुश्किल है। अच्छा, यानी अगर मैं बनाती हूँ लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान तो ये मुश्किल होगा चलना, एज कम्पेयर टू एक ह्यूमन बीइंग आयशा नासिर के साथ कनेक्ट करना। हाँ, यानी चलो लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान तो फिर भी एक सेंटेंस हो गया। अगर आप कोई इस तरह के नाम ही ये बना लेती हैं कि जी ब्रांड नेम है, फॉर इंस्टेंस स्टाइल्स ऑफ लाइफ भी सेंटेंस हो गया। जैसे आप यहाँ पर कहती हैं जी हम गॉकर शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो पता ही नहीं चलना यार हाँ, ये कौन है क्या क्या है। है, कपड़ा है या इंसान है, ये भी नहीं पता चलना मुझे एग्जैक्टली भी। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। वो अगर नाम हो ह्यूमन का तो उससे कनेक्ट करना रिलेटिवली इजी होता है। बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं इसकी कि बिल्कुल जो ठीक है। लोगों ने अपने नाम से चैनल बनाया वो रिलेटिवली जल्दी उठ जाता है। बिल्कुल ठीक है। किस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे अच्छा परफॉर्म करती हैं? हर तरह की वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती हैं। वो पिछली बात शायद दरमियान में रह गई कि जब इतना शदीद कंपटीशन है ना, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है अच्छा कंटेंट बनाते हुए, वो फौरन उठेगा नहीं। ठीक हो गया। उसमें कोई 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। और एक वीडियो वायरल होती है, मैंने तो ये देखा है। हाँ, एक उठती है, एक वीडियो उठ जाती है, फिर हाँ, आपको सब्सक्राइबर लग जाता है, फिर आपकी ऑडियंस बन जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। बट उस वक्त तक, वो एक वीडियो उठने तक का जो मरहला है, उसमें बड़े सारे लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ जाते हैं। ये तो मैंने देखा है। ये तो आपने भी कई जगह पे हाँ, देखा मैंने अपने होगा। फ्रेंड्स में देखा है, अपने फैमिली में देखा है, हर बंदे को। बिकॉज अच्छा, एक और चीज जो कि ऑल्दो इन क्वेश्चंस में नहीं है, मगर मैं हट के पूछूंगी, लोगों को ये क्यों लगता है आपने चैनल बनाया अब 6 महीने में पैसे आने लग जाने चाहिए? अगर 6 महीने में पैसे नहीं आए, इतने ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, अपने आप को ब्रांड बनाने तक का जो टाइम है वो लोग नहीं दे पाते। या वही बात के एक्सक्यूजेस होते हैं, आज मैं बिजी था, आज मेरी फलां पार्टी थी, आज मैंने घर में मेहमान आ गए थे तो मैंने वीडियो शूट नहीं की, तो अब 2 हफ्ते बाद वीडियो लग रही है, कभी 3 दिन बाद लग रही है, वो कोई एल्गोरिदम नहीं बन रहा उसका कोई। तो क्यों लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर पैसे भी आ जाने चाहिए, और वो भी डॉलर्स में? टॉपिक सिलेक्शन गलत हो जाती है। हम्म। टॉपिक सिलेक्शन जब आप ये सोचकर बना रहे हो कि भाई मैं पैसे कमाने के लिए बना रहा हूँ, तो फिर आपको ये पड़ी रहती है कि हर वीडियो पब्लिश करने के बाद हाँ भाई कितने पैसे आए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप ऐसा टॉपिक पकड़ेंगे जिस पे बात करना आपको बहुत पसंद है, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने पैसे आए, वो आपके लिए एक लेजर एक्टिविटी बन जाएगी। एक्चुअली मेरे केस में ऐसा ही था, आपको शायद याद हो कि जब मेरा चैनल बना था उससे पहले मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे जाती थी, तो मेरा दिल करता था एक नाम हो मेरा।
सो मैंने उसको पैसों से रिलेट नहीं था किया कि मुझे यूट्यूब से पैसे आए। सो वो बेसिकली शायद इसी वजह से वो चल गया कि मुझे उससे पैसे चाहिए ही नहीं थे, कि मैं बड़ी खुश होती थी आज 500 व्यूज आए मेरी वीडियो पे, हाँ तो वो 500 व्यूज ही मेरे लिए बड़े होते थे, उसमें से क्या आया क्या नहीं आया वो मैटर ही नहीं था किया। तो वो कंसिस्टेंसी और वो 500 व्यूज कंसिस्टेंसी डेवलप होती चली गई। बिल्कुल ये ठीक हो बहुत गया। इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि एक फैक्टर जो अभी आपने सवाल नहीं किया, मैं ऐड कर देता हूँ। ये जो क्रिएटर कम्युनिटी है इंक्लूडिंग यूट्यूब इटसेल्फ, वो ये कहता है कि ये जो मोनेटाइजेशन होती है कि जी आपने व्यूज़ के अगेंस्ट जो मोनेटाइजेशन आप हासिल कर रहे होते हैं, पैसे हासिल कर रहे होते हैं, ये सबसे लोएस्ट यील्ड जो इनकम स्ट्रीम है कंटेंट की वो ये है। अच्छा सबसे ज़्यादा ये है कि आप खुद प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी मर्चेंडाइज बना रहे हो। फॉर इंस्टेंस हेल्थ की कोई प्रोडक्ट में ले अब आऊं, आप हेल्थ की प्रोडक्ट ला सकती हैं, ठीक है। उसमें डाइट प्लान हो सकते हैं, आप इवन अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकती हैं, करती हैं, बिल्कुल मैं कर रही हूँ जो आपका प्रोफेशन है। तो इस तरीके से चलते हुए ये आपकी मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम ये होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर मर्चेंडाइजिंग वगैरह आ जाती है, आप टी शर्ट्स मग्स इस तरह की चीज़ें बेच सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद आगे आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स आते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में अभी इस वजह से ज़्यादा काम नहीं हो पाता क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी है, हाँ। और हमारा जो सेठ मिजाज बिजनेसमैन है वो डिजिटल को समझता नहीं है। वो अभी तक टीवी पे और इवन अखबार पे फंसा हुआ है कि वहाँ पर ऐड देनी है, वो डिजिटल को भी समझ नहीं रहा। बट जहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर तो डिजिटल की एडवर्टाइजिंग, जर्मनी में ऑलरेडी डिजिटल की एडवर्टाइजिंग बाकी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंबाइंड से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पर बिजनेसेस जब ये फोकस करते हैं तो स्पॉन्सर ज़्यादा आता है। अच्छा वैसे मैंने एक और चीज देखी है कि डिजिटल पे चीज जिसने बना ली है ना, जिसने डिजिटल के स्पॉन्सर्स पकड़े हैं, उसका बिजनेस ज्यादा फ्लरिश किया है एज कम्पेयर टू अखबार या मीडिया की निस्बत। ये मुझे लगता है कि डिजिटल से भी, जैसे आप देखें फ्ला ब्रांड है क्योंकि उसने टिकटॉकर्स को चीजें दी, क्योंकि उसने स्नैक पे जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उनसे काम कराया, उसने यूट्यूबर्स में अपना नाम फैलाया। तो मेरे ख्याल में आजकल ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है कि सोशल मीडिया वो ज्यादा चीजों को फैला रहा है एज कम्पेयर टू डिजिटल मीडिया। ये मेरा ख्याल है। इवन इन जनरल इलेक्शंस बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है अब। हाँ, ये पाकिस्तान में जो मीडियन एज है, ये 25 करोड़ की तकरीबन आबादी है, मीडियन एज है 28-29 रफली। तो जाहिर है ये सारा जो मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल है, जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, ये सब तो डिजिटल पे है ना। बहुत से ऐसे घर है जिनमें टीवी अब लगाया भी नहीं हुआ, ऐसे वो टीवी का कंटेंट भी अपने मोबाइल्स पे, अपनी टैब्स वगैरह पे कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये समझ अभी इनको समझ नहीं आई, इस वजह से स्पॉन्सर्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बट इनकम स्ट्रीम्स जो आपकी लो यील्ड इनकम स्ट्रीम है वो है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। ये इससे यूट्यूब से पैसा आना के जो है, कंटेंट के अगेंस्ट पैसा आना। तो अगर इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए कि भाई आपकी जितनी आपका काम है कंटेंट का, वो सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए होना चाहिए, प्रमोशन दूसरी चीजों की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि कोई अफोर्डेबल वीडियो एडिटिंग टूल्स, जैसे एक बंदा जो घर में वीडियो बना रहा है वो कौन से टूल्स यूज कर सकता है? क्या ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल है और फ्री है, यानी कोई क्रैक वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। कंप्यूटर पे भी कैपकट एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसकी मोबाइल ऐप बहुत पॉपुलर है, मैं भी वो यूज करती हूँ। तो कैपकट का कंप्यूटर का वर्जन भी आता है, उसमें बड़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग हो जाती है, गुजारे लायक जो होती है। तो अगर आप कंप्यूटर में कर ले तो ज्यादा अच्छा है, वरना मोबाइल भी अब काफी इक्विप्ड है। अटेंशन कैसे ग्रैब की जा सकती है यूट्यूब पे? मैंने देखा, आजकल तो मुझे पता है कैसे ग्रैब कर रहे हैं, हमारे वक्त अच्छे थे मुझे लगता है, लेकिन खैर जैसे मैंने देखा जी, मैंने मेकअप, मेरे ज़हन में मेकअप ही आ रहा है क्योंकि मैं मेकअप ही देखती हूँ यूजुअली। तो मैंने मेकअप की वीडियोस, हाँ मुझे पता है मुझे मेकअप करना नहीं आता, इब्राहिम भाई आगे से हंसे ना मत। तो मैं कुछ बोला क्या? तो मैंने मेकअप की देखी, अब उसमें 100 वीडियोस आगे सामने आ गई। मैंने देखा मेकअप टेक्निक, आगे उसमें से क्या मैं देखूंगी, क्या चीज अट्रैक्ट करेगी, क्या चीज मेरी अटेंशन ग्रैब करेगी, क्या टूल हो सकता है वो? ओके, देखें अगेन वही बात आती है, अगर आपको खुद पसंद है ना, अब आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि यार आपको एक मेकअप ट्यूटोरियल्स का भी एक चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आपको इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा है ना, तो आपका उस पर नॉलेज भी अच्छा भला होगा, और अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आपको वो सिखाते हुए मज़ा भी आ रहा होगा। आपने तो मेरा मेकअप देखा नहीं हुआ, या बेहतर हुआ है। जो मेरा शुरू में होता था ना, वो मुझे लगता है आप भूल गए हैं। वो याद है जब मैं पहली दफा आपसे हम मिले थे तो मैंने इतना ब्लश ऑन लगाया हुआ था, ये मैंने विद टाइम सीखा है। बट इतने अच्छे टेक्निक्स नहीं है कि मैं मेकअप चैनल ही स्टार्ट कर दूं। अच्छा, एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं होता। अच्छा, एक्सपर्ट होना हरगिज़ जरूरी नहीं होता। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपका इंटरेस्ट नजर आना चाहिए उसमें।
अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपका बहरहाल नॉलेज बढ़ रहा होगा, और जो जर्नी है आपकी उसमें एक्सपर्ट बनने की, वो अपने आप में एक अच्छा कंटेंट है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छी होना जरूरी है, एक्सपर्ट उस फील्ड का होना हरगिज जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, आप वो चीजें कंज्यूम भी ज्यादा कर रही होंगी, उस तरह का कंटेंट कंज्यूम भी ज्यादा कर रही होंगी, और जाहिर है कि आप उनका रेफरेंस वगैरह भी बता सकती हैं। आज फलाने यूट्यूबर ने ये बताया था, टिकटॉक पे फलाना ट्यूटोरियल देखा था, वो ये था, तो वो नजर आएगा, वो इंटरेस्ट नजर आएगा। जाहिर है जो आपकी ऑडियंस है वो भी तो कोई एक्सपर्ट्स की नहीं है, वो भी तो रैंडम लोग ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही मेरे जैसे ही हैं सारे। तो इस वजह से ये कोई बात नहीं है। टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैक ऐप, चारों पैसे दे रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं दे रहे हैं। स्नैक तो अब इतना नहीं दे रहा, मगर बाकी तीन जो है वो कहीं इवन स्नैपचैट, स्नैपचैट, अच्छा वो मेरा रह गया। स्नैपचैट को आप कंटेंट सेल करते हैं कैसे? मैं इधर ही बैठ के सीखने लगी हूँ, कोई बात नहीं, इसके बाद हमने नाश्ता करने जाना है ना, उधर बैठ के सीखूंगी। अच्छा, स्नैपचैट भी पैसे दे रहा है? स्नैपचैट का जो स्पॉटलाइट फीचर होता है उसके अंदर जो कंटेंट फीचर होता है वो अक्सर खरीदा हुआ कंटेंट होता है। स्नैपचैट खुद चूज करता है, वो अमंग यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स वो चूज करता है कि कौन सा है ऐसा जो बहुत ज्यादा व्यूअरशिप ला सकता है स्नैपचैट पे। अच्छा, तो वो फिर उसको पे करते हैं स्नैपचैट कंटेंट जैसे बनाने के लिए। स्नैक करता था, जैसे स्नैक एक टाइम हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्नैक तो हर किसी के साथ ही कर लेता था, अगर आपके वो तो उन्होंने सीधा साधा रखा हुआ था, आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो स्नैपचैट लेकिन स्नैपचैट ऐसे ओपन पॉलिसी नहीं है, वो खुद चूज करते हैं कि यार इसको रब्ता करना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप लेवल पे हैं किसी भी इंडस्ट्री में अपने मुल्क में, एक टाइप की में कोई टॉप 3-4 में है, तो आपको ईमेल आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त।